चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर जफराबाद नगर पंचायत में है। और मेरे ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि जफराबाद के यशस्वी नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज खान हैं और प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान हैं। और कहीं ना कहीं 1 साल से कहीं ज़्यादा का समय यहाँ जफराबाद को संभाले इनको हो चुका है। और जो बड़े वादे इन्होंने कम से कम किए थे चुनाव से पहले, जो इनके घोषणा पत्र थे, जो इनके मैनिफेस्टो थे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और अब तक इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है इसको लेकर के एक छोटी सी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वराज समाचार पर स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत रहेगा। 1 मई में आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और एक लगभग कह सकते हैं कि 1.25 साल के आसपास का समय हुआ है। जो वायदे आपने किए थे उस पर चर्चा अगले प्रश्न में करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड अगर जफराबाद नगर पंचायत की जनता आपसे मांगे कि आपने क्या कुछ किया है तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सही कह रहे हैं कि 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। शुरू में नगर पंचायत ज्वाइन करने के बाद हमारी अध्यक्ष महोदया ने बहुत सारी चीज़ों पर जब गौर किया तो कमियां बहुत सारी थी। जो वार्ड के छोटे छोटे काम थे उसको निपटाया गया। इस साल जो है कुछ ही चंद महीनों में, कह लीजिए 2 या 4 महीने के अंदर, कुछ ऐसे काम बड़े नज़र आने वाले हैं, जिसमें एक है हमारा MRF सेंटर, जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसका जो है उद्घाटन भी हो चुका है। और उसके बाद हमारे नगर पंचायत में जो है इक्विपमेंट की बहुत कमी थी, संसाधन की, जिससे हम नगर पंचायत के सफाई कर्मी हो या कर्मचारी हो अपनी सेवा को अच्छी तरीके से दे सकें। उसमें आने वाली जो चीज़ है, JCB आ रही है और सक्शन मशीन आ रही है, फॉगिंग मशीन 2-3 आ रही है और टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं। एक मोबाइल टॉयलेट भी ये हमारा इसका सेंक्शन हो गया है। ये सारी चीज़ें 2 या 3 महीने के अंदर ज़मीन पे दिखेंगी और सारी चीज़ें ज़रूरत की थी जो पहले नहीं थी। इक्विपमेंट या संसाधन का होना ज़रूरी इसलिए होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो काम होना मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जैसे आपने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, लोगों के प्रश्न रहते हैं और सीधा वही सवाल भी है। आपने CCTV कैमरे की बात की थी चौराहों पर, आपने हॉस्पिटल की बात की थी। 1 साल के ऊपर का समय बीत चुका है, इस पर अब तक कहाँ तक काम हो रहा है या फिर आगे क्या कुछ प्लान है? इन चीज़ों पर कब तक काम लगने वाला है? CCTV लग चुका है, उसका काम थोड़ा सा बचा हुआ भी पूरा हो जाएगा। और CCTV लगने के बाद 2-4 घटनाएं हैं जो CCTV के माध्यम से प्रशासन को उससे मदद मिली और उन्होंने उस घटना की, जिन्होंने वारदात को किया था, उनको उन्होंने पकड़ा है। ये बड़ी उपलब्धि है नगर पंचायत की। CCTV के माध्यम से कई घटनाओं को रोका गया है। खासकर जो हमारा पुल का रिनोवेशन हुआ है, जो वहाँ पे सजाया गया है पुल को, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लड़कियाँ, लड़के या फैमिली के लोग जाते हैं तो बिल्कुल निर्भीक होकर वो अपना एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कैमरा ऊपर है, कुछ भी कृत्य इस तरीके का नहीं होता जो समाज के लिए और परिवार के लिए घातक हो। तो सबसे बड़ा बचाव है कि CCTV अपना पूरा काम कर रहा है और पूरा नगर पंचायत पूर्णतः महफूज है। सेकेंडली जो है ये RO का एक हमारा वादा था। RO का भी हम इस तरह से टेंडर 2 या 3 दिन हो जाने वाला है। हमारा 9 RO जो है लगने वाला है। जगह भी चिन्हित कर ली गई है, सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पे लगा दिए जाएंगे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनियन बैंक हो या पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे लगाया जाए ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तीसरा जो है, अभी बहुत जल्द, कहने में जल्दबाजी होगी, मैंने एक सपना देखा था, या मैं एक चाह रहा था कि जफराबाद नगर पंचायत की हमारी जनता है, जब अपने जाने वाले को या अपने मुर्दों को शमशान घाट पर ले जाती है तो एकदम चमचमाती हुई धूप, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा ठंडक में उनको मौसम को झेलना पड़ता है। ऐसी सूरत में मैंने अंत्येष्टि का स्थल है उसको डिक्लेयर कर लिया है और उम्मीद है 2-1 महीने के अंदर हमको जो है सरकार से उसका पैसा मिल जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े काम दिखने वाले हैं जो लोगों की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं, वो काम और भी किया जाएगा। अभी हमारा 14 टेंडर हुआ है, 14 स्पॉट का, जहाँ पे ज़रूरत थी, कहीं रोड हुआ, कहीं नाली हुआ, कहीं पे खंजा हुआ, कहीं फ्लोरिंग हुई, कहीं चौरा माता का मंदिर हुआ, कहीं जो है किसी बाउंड्री हुई। इस तरह के 14 काम निकाले गए हैं, अभी परसों निकाले गए हैं। तो काम जो है वरीयता के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से, ज़रूरत के एतबार से उसको वर्गीकृत करके एक क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो पहले हो, जो कम ज़रूरी काम है उसके बाद में हो। अच्छा, चूंकि डॉक्टर साहब आपका चेहरा जो है वो सिर्फ जफराबाद तक सीमित नहीं है, सदर जो अपने विधानसभा जौनपुर की है या फिर जिले की राजनीति में आपकी अच्छी एक थाती है, अच्छी आपकी एक पैठ है। एक थोड़ा प्रश्न बड़ा संतुलित रहेगा। आपकी जो जफराबाद नगर पंचायत है, इसमें अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है, सेक्युलर सवाल रहेगा कि कांवड़ यात्राओं में देखने को मिलता है कि आपकी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारियों की तरफ से पुष्प वर्षा कांवड़ यात्रियों पर की जाती है। नवरात्रि का
कार्यक्रम दुर्गा पूजा का रहता है, उसमें भी आप अलग अलग स्थानों पर जाकर सहयोग करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, और ऐसे आधा दर्जन से ज़्यादा आयोजन हिंदुओं के जो रहते हैं आपका आना जाना होता है, अपने समाज के साथ आना जाना होता है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि समाज के लोगों ने कभी किंतु परंतु किया हो, तो फिर आपने ऐसे लोगों को कैसे टॉलरेट किया, या फिर क्या कुछ प्रत्युत्तर किया, या फिर अगर आपकी जगह पर दूसरा कोई होता तो क्या कुछ करना चाहिए था? मुझे जहाँ तक लगता है अच्छे काम का विरोध करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कुंठित विचारधारा के लोग जो होंगे ये बहुत घोर विरोधी होंगे, वही अच्छे काम का विरोध करेंगे। अब जब आप अध्यक्ष पद पे होते हैं या अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि होते हैं तो आप किसी धर्म समुदाय के प्रतीक नहीं होते, बल्कि आप जो है नगर पंचायत को, या आप अगर विधायक हो तो अपने ज़िले को रिप्रेजेंट करते हैं, विधानसभा को। तो ऐसे में आप अपने पद को किसी धर्म समुदाय से जोड़े जाना ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमको एक सेवक की भावना से काम करना है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, हाजी बाबा का मेला हो, कांवड़िया यात्रा हो, छठ पूजा हो, और जो भी कार्यक्रम हो उसको अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उसका करना, उसको पूर्णतः जो है समापन कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अंजाम देने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि जनता जो है नगर पंचायत की भी, किसी भी समुदाय की हो, मुझे अपना कार्यक्रम देती है, अपना प्रोजेक्ट बताती है, अपना रूट मैप बताती है, अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, उसको मैं सहर्ष पूरा करने में अपना सौभाग्य महसूस करता हूँ। अध्यक्ष महोदया का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है। वो हमेशा इस बात को उनकी तरफ से मुझे कहा जाता है कि आप नगर पंचायत के किसी भी वर्ग का काम हो उसको सहर्ष अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अंजाम दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दो छोटी छोटी चीज़ें और जानना चाहेंगे आपसे। अभी अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जिस क्षेत्र में आप हैं वो मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट है। यहाँ बहुत टाइट फाइट थी, नेट टू नेट फाइट थी। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने प्रिया सरोज को मौका दिया, तूफानी सरोज की बिटिया को, और यहाँ से जो वर्तमान सांसद थे भोला प्रसाद सरोज, उनको मात मिली है। आप लोग लगातार पूरी कैंपेन के साथ जुड़े रहे। आपको लग रहा था कि ये चुनाव इतना आसान है कि 35,000 प्लस वोट से प्रिया सरोज जीत जाएंगी? चुनाव जब शुरू में प्रिया सरोज को टिकट मिला और सामने जो है भोला सरोज जी को टिकट मिला, तो चुनाव वाकईतन बहुत टफ था। चुनाव का जीतना आसान नहीं था। लेकिन कोई भी हो जो अगर पद पे है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो लोगों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना उसको करना पड़ता है, जिसका फल के रूप में प्रिया सरोज जी को मिला, और उसका दुष्परिणाम जो है MP सरोज साहब को मिला, और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, उसका पूरा जनता ने उसका जवाब दिया। और प्रिया सरोज जी जब चयनित हुई हैं या उनको जनता ने चुना है, तो बड़ी उम्मीदों के साथ एक PDA फार्मूला के तहत जनता ने उन्हें एक पद पे बैठाया है। और जहाँ तक उम्मीद ये करता हूँ कि कोई भी समुदाय हो जिसने वोट दिया भी है और जिसने नहीं भी दिया भी है, कोई भी वर्ग का कोई भी समुदाय किसी भी तरीके से उनकी अपेक्षाएं जो है वंचित नहीं रहेंगी। उनको पूर्णतः हर तरीके से अक्षरशः पालन किया जाएगा, ताकि एक मैसेज जाए कि जनप्रतिनिधि सबका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। देश की पंचायत में अभी बहस चल रही है जातिगत जनगणना को लेकर के। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच एक ज़बरदस्त घमासान हुआ, ज़बरदस्त कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, बहुत हॉट टॉक चल रही थी। तो उसका मैं जिक्र करके आपसे सवाल करना चाहूँगा। बगैर नाम लिए अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा विपक्ष के नेताओं पर। अब कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात करते हैं। मिर्च किसी को नहीं लगी। चूंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े भी हैं, अखिलेश यादव को मिर्च लगती है। वो खड़े होकर के चिल्लाते हैं, आपने हमारी जाति कैसे पूछ ली, आपने जाति कैसे पूछ ली, आपने जाति कैसे पूछ ली। अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र। पत्रकार प्रश्न करता है तो कहता है, अरे बताओ ना आप क्या जाति है, आपकी क्या जाति है, अरे मिश्रा जी आप हैं, अरे मिश्रा जी आप जरा शर्म करिए। तो ये दोहरे चरित्र को देख करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक देखता हूँ सदन में जो भी डिस्कशन हो रहा है, हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक अनुराग ठाकुर जी का सवाल है, वो हमेशा उनका जो भी बयान रहा विवादों से जुड़ा रहा। पिछले कई बार मैंने देखा कुछ ऐसे इस तरह के बयान आए जिसे समाज का कोई वर्ग ऐसा था जो बहुत आहत हुआ। इस तरह की भाषाओं का उपयोग करना बहुत ही गलत है। और जहाँ तक जातिगत गणना की बात है, वो ज़रूरी है। जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जाति विशेष का नाम लेकर या जाति विशेष का इस्तेमाल कर या किसी के बाप का पता ढूंढने के लिए ये हेल्दी डिस्कशन संसद में इस तरह का डिस्कशन देखने को नहीं मिलता। बहुत ही अफसोस की बात है, इतनी बड़ी जो है पंचायत में इस तरह की बात की जाए जो बिल्कुल जो है कहीं न कहीं पूरे देश को और देश की जनता को जिसने चुना है अपने प्रतिनिधियों को, वो शर्मसार होती है। ऐसी घटनाओं की मैं
घोर घोर विरोध करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल अंतिम 30 सेकंड एक प्रश्न और रहेगा आपसे। कथित तौर पर यूपी के किसी जिले में पुलिस वालों को ये निर्देशित किया जाता है कि जो फल वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनको इस बात की सूचना दे दी जाए, उनको यह स्पष्ट कह दिया जाए कि आप अपनी दुकान के सामने फला नाम है, फला नाम है, फला नाम है, इस चीज़ को जरा लिखिए। ये नहीं लगता कि ये अलगाववाद की राजनीति चल रही है? इसको किस तरह देखते हैं? समाज में कितना टकराव इससे आएगा? इसका जवाब तो उनके गठबंधन के साथी जयंत चौधरी जी ने दे दिया कि अगर ऐसा करना चाहूँ तो मुझे अपना कुर्ता उतारना पड़ेगा। यानी हर कुर्ते पे जो है एक मुस्लिम कारीगर होता है। तो इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार कहीं न कहीं समाज को बांटता है और बड़ा खूबसूरत और बहुत ही संतुलित और बहुत ही एक अच्छा मैसेज जो है जयंत चौधरी दिया, जिनके उस स्टेटमेंट का मैं कायल भी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने ही सहयोगी का भरपूर जवाब दिया। विपक्ष को बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जनपद की राजनीति पे, स्टेट की पॉलिटिक्स हो या फिर सेंट्रल की पॉलिटिक्स हो, उस पर विशेष चर्चा करने के लिए जफराबाद के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान थे। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।